नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर, गायत्री नर्सिंग होम। आज एक नए हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक पर उपस्थित हुआ हूँ। आज जनरली देखा गया है कि पेट भरा-भरा लगना, फूला-फूला लगना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो अक्सरहा ऐसा है कि सभी के लाइफ में तो दिन प्रतिदिन के लाइफ में देखा गया है कुछ ना कुछ किसी का पेट का फूला रहना, पेट का भारीपन रहना, ढका रहना, ये होता रहता है, एसिडिटी होना। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके कि लाइफ में नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो है मान लीजिए आपने बहुत हेवी मील खाया, आपने ऑयली फूड खाया और आपने अल्कोहल भी लिया आपने ज़्यादा रात में, हो सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो या दिन में ही कुछ आपने हेवी मील खा लिया या स्पाइसी फूड खा लिया या आपने ऑयली फूड खा लिया, तो गाहे-बेगाहे आपको इस तरह का एब्डोमिनल हेवीनेस होता रहता है या आपका ऐसा नेचर है कि आप इस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, जंक फूड को लाइक करते हैं, पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, बर्गर लाइक करते हैं, इस तरह का ऑयली चीज़ आप बराबर खाते रहते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको इस तरह का चीज़ें होता रहता होगा। तो इसमें क्या है कि इसके इलाज के लिए तो कुछ करना नहीं है, आपको डाइट को ही सँभालना पड़ेगा। डाइट और थेरेपेउटिक लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करके आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। लेकिन मैं आज जो आपको अवेयरनेस के लिए आया हूँ, बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने डाइट चेंज किया और थेरेपेउटिक लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ किया, आपने खान-पान सब परहेज़ रखा, टाइम पर खाना शुरू कर दिया, हल्का खाना शुरू कर दिया, बराबर ना? बस जंक फूड बंद कर दिया, स्पाइसी फूड बंद कर दिया, ऐसे कुछ ऑयली फूड आपने कम कर दिया, उसके बावजूद भी आपको ब्लोटिंग रहता है, लंबे समय से ब्लोटिंग रहता है, तो आपको अब जागने की ज़रूरत है। क्योंकि चूँकि मैंने ऐसा देखा है कि एब्डोमिनल हेवीनेस रहता है, लोग से पूछता बोलते मेरे को तो एसिडिटी का कोठा है, मेरे को तो मैं कुछ भी करता मेरे को रहता ही है एसिडिटी। मेरे को बस एक गोली एसिडिटी का कुछ खा लेता हूँ, पूरा दिन ठीक रहता है। सुबह में इसको खा लेता हूँ, पूरे दिन ठीक रहता हूँ। और ऐसा वो लगभग पिछले कितने कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो ध्यान वहाँ देने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर आपको लगातार ब्लोटिंग हो रही है, लगातार हेवीनेस पेट में फ़ील हो रहा है, तो आप एसिडिटी का दवा खा कर के मिसयूज़ करके अपनी गाड़ी ज़िंदगी की गाड़ी को ना चलाएँ, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। हो सकता है इस तरह कर के आप अपने जो छिपे हुए बीमारी है उसको बढ़ने का समय दे रहे हैं और अभी कुछ न कुछ दिनों के बाद आप एक ट्रबल में लैंड करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ बीमारी है जिसको मैं इन्यूमरेट कर देता हूँ कि जिसको हम डॉक्टर के पास आने के बाद इवैल्यूएट करते हैं। लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं, एसिडिटी का कोठा समझ के एसिडिटी का दवा खाते रहते हैं, तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें। अगर आपको लगातार पेट का भरा लगना, लगातार पेट का फूला रहना, टट्टी ढका रहना, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि ये छोटी जो अपना स्टोमक है, उसकी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। हो सकता है छोटी आँत का भी इन्फेक्शन हो सकता है बड़ी आँत का भी इन्फेक्शन हो सकता है अमीबियासिस हो सकता है जियार्डियासिस हो सकता है एनारोबिक इन्फेक्शन हो, यानी कुछ भी हो सकता है। जनरली मोटा भागे जो शॉर्ट टर्म होता है, वो इन्फेक्शन के कारण ही होता है। कभी-कभी क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे एच पाइलोरी है, जो बड़ा जिद्दी बीमारी होता है। तो एच पाइलोरी में भी इस तरह का देखा गया कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग पानी पीने से थोड़ा-सा भी खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट भर जाता है, पेट एकदम लगता है कि अब कुछ हो जाएगा हमको, इस तरह का बिहेव करते हैं दर्दी। तो ये हो सकता है कि आपका पेट के आंतड़े के अंदर, छोटी आंत में, बड़ी आंत में इन्फेक्शन, सिंपल एंटीबायोटिक, सिंपल एनारोबिक एंटीबायोटिक, सिंपल ट्रीटमेंट से ये सब ठीक हो सकता है। हो सकता है कीड़े का भी लक्षण हो, पेट में कीड़े होते हैं, इस तरह के अमीबियासिस, जियार्डियासिस, बुकवर्म, इंटरोवर्म, इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। ये डॉक्टर को आप इवैल्यूएट कराइए, हो सकता है छोटा-सा इलाज आपका बड़ा-सा राहत कर दे। इसके अलावा जो दूसरा डिजीज़ होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं जिसको, जिसमें कि अल्सर बन जाता है। बड़ी आँत के अंदर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, क्रोन डिजीज़ बोलते हैं, तो उसमें डायरिया भी होता है पेशेंट को, पतला म्यूकस जैसा डायरिया होगा, ब्लड भी आएगा, बराबर ना? तो इस तरह का हो रहा है तो इसको आईबीडी बोलते हैं जनरली, तो ये डॉक्टर से इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको आईबीडी हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर भी हो। पेप्टिक अल्सर 2 तरह के हो गए, एक गैस्ट्रिक अल्सर, एक ड्यूडल अल्सर। तो अल्सर में जनरली अलग-अलग होता है, कुछ खाने के बाद दर्द बढ़ता है, खाने के बाद एसिडिटी बढ़ता है, कुछ में भूखे पेट एसिडिटी बढ़ती है। ये डॉक्टर पास जाएँगे तो डॉक्टर इवैल्यूएट करके आपको बताएँगे कि आपको अल्सर है कि नहीं है, ड्यूडल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर जो भी है। तीसरा जो एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा है कि अपना जो पेट है, वो हॉलो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है और
स्टोमक के नीचे से पेरिस्टाल्टिक वेव शुरू होता है। वो पेरिस्टाल्टिक वेव आपके खाने को पेट में से पैखाने के रास्ते तक ले जाता है। हो सकता है पेरिस्टाल्टिक वेव स्लो चल रहा हो सकता है कहीं पर आपका कंस्ट्रिक्शन हो, या पेरिस्टाल्टिक वेव जिस हिसाब से खुलना चाहिए, पेट को फूलना पचकना, खुलना पचकना, खुलना पचक, उस तरह से नहीं हो पा रहा है, उसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। कम से कम डिलेड इम्पटी सिंड्रोम भी बोलते हैं। खाना को जिस तरह से जिस स्पीड से निकलना चाहिए वो स्पीड से नहीं निकल रहा है, तो खाना सड़ने लगता है पचने के बजाय, तो भी इस तरह से गैस आपको बन सकता है। हो सकता है कि आपको कैंसर का भी शुरुआती लक्षण हो सकता है। हो सकता है आपको गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है पेनक्रियाज का प्रॉब्लम हो सकता है लीवर का प्रॉब्लम हो, बराबर ना? पेट फूला-फूला रह रहा है, डॉक्टर से हम जब सोनोग्राफी कराते हैं, मान लो क्रोनिक का स्टेज में आप लिवर डिजीज में आ गए हैं, लिवर सिरोसिस हो रखा है, लिवर का कैंसर हो रखा है, आपको गॉल स्टोन है, बाइल डक्ट का स्टोन है, पेंक्रियाज इनसफिशिएंट है, पेंक्रेटिक कैंसर है आपको, या पेंक्रियाज में डैमेज हो रखा है, फैटी पेंक्रियाज हो रखा है, फैटी लिवर हो रखा है। तो इन सब बीमारियों में भी आपको इस तरह का गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होता रहता है। तो इसलिए मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि अगर आपको लंबे समय से अगर पेट आपका फूला रह रहा है, भरा रह रहा है, तो इन सब चीजों को इवैल्यूएट कराने की जरूरत है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट बात आज मैं अवेयरनेस में कहना चाह रहा हूँ, एक होता है जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, यहाँ हार्ट के आसपास जो है ना बहुत सारा जलन होता है, और कभी कभी खट्टी ढकार भी मुंह के अंदर आती है। तो जनरली क्या होता है, इसमें भी मेरे हाल फिलहाल में एक अपने बहुत परम मित्र को मैंने खोया है, और एक दो इसके पहले भी एक दो प्रिय मित्र को मैंने खोया है। इसलिए मैं इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जीआरडी एक देखिए गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी का लक्षण है। जब एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है, तो यहाँ की जो भाल्व होते हैं ना वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीले पड़ने के कारण एसिड जो है मुंह में आता है। बार बार एसिड के मुंह में आने से लोगों को खांसी भी रहती है, क्रोनिक खांसी भी रहता है, मुंह में खट्टा ढकार आता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सीवियर बर्न होता है। पेट की जो चमड़ी होती है एसिड से रेजिस्टेंट होता है, वो एसिड से जलता नहीं है। लेकिन अगर अन्न नली में आ गया, फूड पाइप, ओसोफेगस जिसको बोल रहे हैं, मुंह से जो अन्न आपको जो खाना पहुंचाता है, उस ट्यूब में अगर एसिड आ गया, तो बार बार एसिड आने से वो जल जाता है। उसके ऊपर जैसे ही एसिड पड़ेगा तो बहुत ज्यादा जलन होगा, और वो जलन कभी कभी हार्ट अटैक से भी मिमिक कर जाता है। तो आदमी क्या करता है कि उसको एसिडिटी को ही समझ लेता है, कोई एसिडिटी है, बराबर ना? तो इसमें हम बता रहे हैं कि एसिडिटी, और कभी कभी ऐसा ही लक्षण हार्ट अटैक में भी आता है, बराबर ना? तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, वरना कभी कभी क्या गफलत हो जाता है। और इसी गफलत में मैंने कुछ कुछ परम मित्र या प्रिय मित्र जिसको बोल रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ से हाथ धो बैठे हैं, और मैं अपने एक दोस्त की हमारे लिस्ट में से कमी आ गई है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपको खट्टे ढकार आ रहे हैं, मुंह में ढकार आ रहा है, तो आप खाली कुछ मत करिए, ठंडा दूध पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, या आपके पास एसिडिटी की दवा है वो पीजिए, या कोई एंटासिड आपके पास पड़ा है, डाइजिन है, डायबोल है, इनकूल है, मुकेन जेल है, कुछ भी पड़ा है, अगर वो पीने के बाद आधे घंटे के अंदर अगर वो शांत हो गया, 1 घंटे के अंदर शांत हो गया, तब तो फिर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। लेकिन अगर डॉक्टर उपलब्ध है तो डॉक्टर पास जाना चाहिए। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कि जीआरडी जैसा जो हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक में भी ऐसे ही दर्द होगा। तो उस दर्द में साथ साथ में हो सकता है कि बाह में भी दर्द जाए, हो सकता है कान के नेक नाक के पीछे भी दर्द जाए, हो सकता है आपको पाल्पिटेशन भी हो सकता है कि घबरावन भी हो सकता है आपको कमजोरी लगे। कमजोरी मतलब अतिशय कमजोरी लगे, जैसे कितना कोई किसी ने ड्रेन कर दिया मेरे पानी को। अगर अतिशय कमजोरी हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, पसीना छूट रहा है, साथ में दर्द जो है कांस्टेंट एकदम दर्द जो है ऐसा लग रहा है यहाँ किसी ने पत्थर रख दिया, दर्द दोनों में इसी तरह का होता है। अगर वो एक्यूरेटी बढ़ता जा रहा है और हाथ में भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो हो सकता है कि हार्ट डिजीज का लक्षण हो। आप एसिडिटी एसिडिटी समझ के आपने एसिडिटी का दवा या कुछ खा लिया, थोड़ा सा देर के लिए कम हो गया, और रात में अचानक बढ़ गया और आप गड़बड़ा गए, बरोबर ना? मेहरबानी करके ऐसी विनती है कि अगर हार्ट बर्न के केस में आप पहले थोड़ी ठंडी पानी, दूध ऐसा पी के देखें। अगर आप डॉक्टर के अप्रोच में नहीं जा पा रहे हैं तो, अगर इससे कम हो जा रहा है तब तो ठीक है, वरना जितना जल्दी हो सके व्यवस्था करिए, और व्यवस्था करके आप हार्ट हॉस्पिटल पहुंचिए। दूसरा ऐसी है कि इसमें जैसे कॉल में, जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मैं किसको कॉल करूं। तो देखिए हमारे यहाँ गुजरात में जैसे 108 है, बराबर ना? पूरे इंडिया लेवल पर 112 है, 112, 112 नंबर जो होता है ना, वो फायर के लिए भी होता है, पुलिस इमरजेंसी के लिए भी होता है, मेडिकल हेल्प के लिए भी होता है। 112 पर कॉल करेंगे तो आपको तीनों हेल्प आपको मिल जाएगा, बराबर ना? इस तरह के 112 का उपयोग करिए या 108 का उपयोग करिए, और गाड़ी को बुलाइए, या अपने रिलेटिव को बोलिए, या जो भी है, या हॉस्पिटल नंबर आपने कहीं रखा है, डॉक्टर का कोई नंबर रखा है, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको नंबर एक्सप्ले करते हैं, इमरजेंसी नंबर, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि अगर यहाँ पर कोई दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, बराबर ना, तो आप कृपया कर करके हार्ट डिजीज का एवोल्यूशन जरूर कराएं।
और दूसरा अगर आपको लगातार आपका डाइट चेंज करने के बाद, आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करने के बाद भी क्रोनिक ब्लोटिंग अगर आपको हो रहा है बार-बार, तो आप कृपया करके डॉक्टर के पास जा कर के पूरा सोनोग्राफी कराइए, जाँच कराइए, डॉक्टर को जो लगता है, बराबर ना? वो अपना जाँच कर के देखेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, खून की फ्रीक्वेंसी क्या है, पेन का दर्द कैसा है, नेचर कैसा है, और कुछ भी हो सकता है। तो इसको एसिडिटी का दवा खा कर के आप कृपया कर के इस बीमारी को बढ़ाएँ नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद।